तो दतिया में उपचुनाव क्यों होगा ये भी आप जान लीजिए। दरअसल दतिया से कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भारती, जिनकी सदस्यता अब खत्म कर दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है राजेंद्र भारती को। एफडी घोटाले में राजेंद्र भारती को सजा सुनाई गई है। भले ही वो बेल पर बाहर है, लेकिन 3 साल की सजा सुनाई गई है कोर्ट द्वारा। सजा के बाद राजेंद्र भारती की विधायकी चली गई और दतिया सीट खाली होने की अधिसूचना भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी है, जो बताता है कि अब इस सीट पर जल्द ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। और ऐसे में उपचुनाव से पहले, या ये कहें कि राजेंद्र भारती की विधायकी छिनते ही सियासत शुरू हो गई है। इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी वाराणसी से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, कल हम जब बात कर रहे थे इस पूरी खबर को लेकर राजेंद्र भारती की विधायकी जाने पर, तो एक बात स्पष्ट रूप से मानी जा रही है कि विदाउट किसी कंडीशन, अनकंडीशनल तरीके से उनको ये सजा सुनाई गई है। इसके बावजूद कांग्रेस का कॉन्फिडेंस लगातार देखा जा रहा है। कांग्रेस मानने को तैयार ही नहीं है कि उनकी विधायकी चली गई, जबकि 3 साल की सजा का प्रावधान अगर हुआ है तो अब बहुत मुश्किल है कि विधायकी वापस मिले। ऐसे में क्या लगता है आपको, अब एक नई तरह की सियासत, नई तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है दतिया सीट को लेकर? देखिए, कांग्रेस कहेगी भी क्या, उसके पास कहने के लिए है क्या? यही कहेगी कि जो भी है न्यायालय पर भरोसा है या आगे चलकर हम जीत कर आएंगे। लेकिन अब न्यायालय में जो होगा वो तो बाद में पता लगेगा। न्यायालय को जो करना था वो तो सामने आ गया, जिसके कारण राजेंद्र भारती की विधायकी चली गई। तो अब तैयारियां निश्चित रूप से उपचुनाव की दिखाई देगी, और जो संकेत दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त भी नहीं है, जल्द उपचुनाव होगा वहां पर। तो अब दोनों दल अंदरूनी तरीके से उस तैयारी में भी है। मेरे पास तो ये खबर है कि यदि राजेंद्र भारती चूंकि जेल गए हैं, लेकिन उनकी जगह उनका बेटा, एक तरह से कहा जाए तो लोगों का जो भावना रहती है उसका अनुरूप कांग्रेस उनके बेटे को टिकट दे सकती है। इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी तरफ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो वहां से चुनाव जीते लेकिन पिछली चुनाव हार गए, जिन्हें राजेंद्र भारती ने चुनाव हराया, तो ये तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी से तो एक ही चेहरा दिखाई देता है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, जो कम मतों से वहां से चुनाव हारे थे, लेकिन वहां की राजनीति, वहां की सियासत में वो लगातार सक्रिय भी बने रहे। और इसी बात को लेकर कांग्रेस सवाल भी उठाती रही है। तो मुझे लगता है कि बातें जरूर सियासत तौर पर चलती रहेगी। न्यायालय की बात अलग अलग तरह से कांग्रेस कहती रहेगी, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरीके से, लेकिन दोनों दल इस बात को समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में वहां उपचुनाव होंगे। जो चीजें दिखाई दे रही, क्योंकि अब बहुत ज्यादा इसमें संभावना मुझे नहीं लगती है। जो कानून के अलग अलग लोग हैं उनसे भी बात हुई, तो संभावना तो उपचुनाव की है। तो उपचुनाव की तैयारियों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख आएगी, फिर चीजें होंगी, तो इस पर और सियासत गरमाने वाली है। अब ये पद और प्रतिष्ठा का चुनाव हो जाएगा दोनों दलों के लिए। होगा क्या, तो इसका इंतजार सुबह हम लोग करेंगे, पर सियासत तो गरमाती रहेगी। बिल्कुल सही कहा मनोज जी आपने। और अब देखना होगा किस तरह से दोनों ही राजनीतिक दल इस मौके को साधते हैं, क्योंकि दतिया सीट, जैसा कि आपने जिक्र किया, नरोत्तम मिश्रा को हराया था राजेंद्र भारती ने, और अब खुद ही मुश्किलों में पड़ गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। अगली खबर वाराणसी से ही, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज बयान दिया है इस पूरे मामले को लेकर। वाराणसी से सियासी संदेश दिया है मोहन यादव ने। दतिया मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी सच्चाई छिपा रहे थे, और यही वजह है कि न्यायालय ने ये पूरे मामले को साफ कर दिया। कांग्रेस से फैसले का सम्मान करने को सीएम ने अपील की है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधायकी खत्म हो गई है। एफडी घोटाले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई, और ऐसे में अब प्रदेश के मुखिया ने भी बयान दिया। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे जो प्रतिबद्धता है उस पर हम काम कर रहे हैं, और न्यायालय उसे छिपा करके अगर कांग्रेस के लोगों ने अगर अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है और न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं, तो न्यायालय के निर्णय में आने में दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। इसको बीजेपी कांग्रेस से नहीं देखना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे भी प्रत्याशी के खिलाफ कोई फैसला होता तो वो भी सामने होता है। ऐसे में हम न्यायालय का निर्णय का सम्मान करते आगे बढ़ रहे हैं।